हैं कि इन रिश्वतखोरों को सस्पेंड नहीं, सीधे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और ऐसी कड़ी सजा इन्हें देनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई रिश्वत लेने के बारे में सोचे भी ना। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की रिश्वतखोरी के खिलाफ ये बड़ी मुहिम कि सिस्टम में रिश्वत वाला ये वायरस जो घुस गया है उसे कैसे बाहर निकाला जाए। घूसखोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और हमें कॉल करें। अपनी परेशानी, अपना जो एक्सपीरियंस है आपका रिश्वत के किसी भी मामले से जुड़ा हुआ, तो वो हमें बताएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। तो हरियाणा के कई जिलों में लोगों को अपने हक का काम करवाने के लिए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती है। फाइल तभी चलती है जब नोट फाइल के नीचे रखे जाते हैं। स्कूल से लेकर पंचायत तक हर जगह सवाल वही है कि बिना रिश्वत के कुछ होता है क्या। तो अगर आप भी कभी रिश्वतखोरों के चंगुल में फंसे हैं, अगर आपने भी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया है, तो हमें कॉल करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय भी हम तक पहुंचाएं कि आखिर सरकार को वो कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए, वो कौन सा ऐसा कानून बनाना चाहिए, वो कौन सी ऐसी सजा इन भ्रष्टाचारियों को, इन रिश्वतखोरों को देनी चाहिए कि आगे भविष्य में हरियाणा में कोई भी अधिकारी, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी अधिकारी रिश्वत लेने के बारे में ना सोचे। और हमारी पहली कॉलर हैं शशि खुराना पंचकुला से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है शशि जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? थैंक यू मैम। मेरा ना पिताजी की वसीयत थी, भिवानी जगत हमारा मकान था, 4 बहनों के नाम पे मकान था वो जी। पिताजी ने वसीयत कर रखी थी, तो जो तहसीलदार और पटवारी और कानून को, इन्होंने हमसे 3 लाख रुपए से भी ज्यादा रिश्वत दी पिताजी के नाम इंतकाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि पिताजी के टाइम पे इंतकाल नहीं चढ़ा हुआ था। और उसके बाद में हमारा मकान जो था वो हमने कैसे बेचा हमें पता है। वो ये तहसीलदार, पटवारी और कानून को भिवानी तहसील में जी। तो मैम हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि भाई बहुत परेशान कर रहा था, कोर्ट में धकेल रहा था बार बार कि मेरे पिताजी ने मेरी बहनों को क्यों वो बनाया। उसने को चैलेंज किया था बिल को, हमारे पक्ष में ही गया था ये मकान का जो फैसला था, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल बिल थी। अब मुझे तहसीलदार का नाम नहीं याद है जी। 3 लाख रुपया से ज्यादा हमने रिश्वत दी थी। बिल्कुल, लेकिन शशि जी देखिए, कई बार यही चीजें सामने आती हैं। कई बार जनता ही ऐसे रिश्वतखोरों को बढ़ावा देती है, अपना काम करवाने के बदले उनको पैसे दिए जाती है, उनको मुंह मांगी रकम दी जाती है। आपको नहीं लगता जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसे रिश्वतखोरों के चंगुल में ना फंसे? हाँ जी मैम, क्या करते, हम 4 बहनें हैं, तो भाई ने कोर्ट में हमें घसीट रखा था, बार बार वो बिल को चैलेंज करता था, ऊपर से ऊपर अदालत में। और हमें ये था कि इसको किसी तरीके से मकान बेच के पैसा दिया जाए, लेकिन वो पिताजी का जो मकान था जगत कॉलोनी भिवानी में 129 नंबर मकान था, उसका इंतकाल नहीं चढ़ा हुआ था जिससे मेरे पिताजी ने खरीदा था। और उस इंतकाल को चढ़वाने के लिए तहसीलदार, पटवारी और कानून को, इन तीनों ने हमसे 3 लाख से ज्यादा पैसा दिया था। मेरे जीजा जी बीच में थे। और बिल्कुल शशि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने इतने पैसे दिए अपना काम करवाने के बदले में, क्या आपका काम हुआ? इसका क्या नतीजा निकला? मिलके दिए 3 लाख रुपए के 4 हिस्से किए, तब जाके वो इंतकाल मेरे पिताजी के नाम चढ़ा और फिर हमारे नाम पे रजिस्ट्री हुई। फिर उस रजिस्ट्री के बाद हमने बेचा और फिर किसी और के नाम हमने रजिस्ट्री करवाई वो मकान में जी। यानी अपने ही हक की चीजें पाने के लिए आपने 3 लाख से ऊपर पैसे खर्च किए रिश्वतखोरों पर। हाँ जी मैम, मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर रिटायर्ड हूँ जी। हाँ जी, ठीक है शशि जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए,
अगर आपने भी कभी इस तरह रिश्वतखोरी के चंगुल में अगर आप कभी फंसे हैं या आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो हमें कॉल करिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। जैसा कि शशि खुराना जी ने हमें कॉल किया और बताया कि किस तरह से ज़मीन का जो ये पूरा मामला था, उनके पिताजी के नाम को करने को लेके 3 लाख रुपए से ज़्यादा उन्होंने रिश्वत दी और उसके बाद फिर उनके नाम ये ज़मीन हुई। और हमारे अगले कॉलर हैं सोनीपत से गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? और अपने रिश्वत के बारे में जो मुहिम चलाई है सराहनीय है जी, धन्यवाद करता हूं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मेरा सुझाव है कि सरकारी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेता है या मांगता है तो उसकी प्रथम शिकायत उसके सीनियर अधिकारी के पास होनी चाहिए। और ऐसे में वो कानूनी कार्रवाई नहीं कि वो अपने जूनियर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसे में दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गिरधारी लाल जी, कानूनी कार्रवाई दोनों ही पक्षों पर होनी चाहिए, रिश्वत देने वाले के खिलाफ भी और रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ भी। इसमें ऐसा है, फिर उनकी वो जो मिली भगत होती है वो खत्म हो जाएगी। जब जो मांगता है उसके साथ वो भी मिला हुआ है, दोनों एक है। वो नाम रहता है कि ये मांगता है लेकिन वो दोनों मांगते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जनता को भी यहाँ जागरूक होने की जरूरत है। अगर कोई रिश्वत की मांग कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हमें बताने के लिए। तो देखिए, जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, कुछ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो कुछ इस पूरे मामले पर अपनी राय भी हमको बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम में जो रिश्वत का ये वायरस घुसा है, इसे कैसे बाहर निकाला जाए, इसका एंटीडोट कैसे तैयार किया जाए। रिश्वतखोरी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये बड़ी मुहिम है और हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां से हर दिन रिश्वत लेने के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। हालांकि टीम की तरफ से कार्रवाई भी होती है, टीम लगातार ऐसे रिश्वतखोरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ सिरसा से संजय जी। संजय जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका। क्या कहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर, कैसे रिश्वतखोरों पर लगाम लगाई जाए? मैडम, जो देने वाला होता है वो कई बार बहुत मजबूर होता है, उसकी मजबूरी का ही फायदा उठाते हैं। बल्कि उस रैकेट को ध्वस्त करना चाहिए जो उसका साथ फायदा लेने वाले और जितने जुड़े, इसमें जितने भी जुड़े हैं उनको सारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो जनता ऐसे रिश्वतखोरों के झांसे में फंस जाती है और फिर अपनी मेहनत की कमाई अपने ही हक की लड़ाई के लिए यहां पर गंवा देती है? आदमी मजबूरी में अगर कोई रिश्वत देने का स्टेप उठाता है, परंतु रिश्वत लेने वाला तो अपने फायदे के लिए उठाता है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जनता को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने ही काम के बदले पैसा देना गैर कानूनी है। देखिए, सरकार की तरफ से दावा भी किया जाता रहा है कि एंटी करप्शन विंग पूरी तरह से सक्रिय है, कुछ बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसे कई मामले हैं, हरियाणा के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पे रिश्वत लेने का जो मामला है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल रहा है रिश्वतखोरों के खिलाफ। रिश्वतखोरी को हराने के लिए सिर्फ कानून नहीं, जन जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, हमारी चुप्पी का भी है। रिश्वतखोरी से लड़ना है तो आवाज़ उठानी होगी और शुरुआत करनी खुद से ही होगी कि हम ऐसे रिश्वतखोरों के चंगुल में ना फंसे। अगर कोई हमारे काम के एवज में हमसे रिश्वत की मांग कर रहा है जबकि वो काम
हमारा वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ पे किसी तरह की लेन देन की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम हमारे लिए सरकार की तरफ से हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों की तरफ से फाइलें दबा दी जाती हैं, फाइलें आगे बढ़ाई नहीं जाती है। कई ऐसे मामले सामने आते हैं, सरकारी दफ्तर से लेकर सरकारी अस्पताल तक लोगों को चक्कर काटना पड़ता है अपने ही काम के लिए और फिर रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। कई बार लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है तो कई बार डराया और धमकाया भी जाता है। चलिए अब बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में आए करप्शन से जुड़े ऐसे कई मामलों को लेकर और उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करप्शन से जुड़ी ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे। झज्जर से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर रिश्वत लेते हुए एक जेई को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तस्वीर कैथल से जहां पूर्व पार्षद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं अगली तस्वीर फतेहाबाद से आपको दिखा रहे हैं जहां एईटीओ गिरफ्तार हुआ है। चौथी तस्वीर करनाल से जहां सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ है रिश्वत लेते हुए और पलवल से एक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। तो ये 5 तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और घूसखोरी के जो मामले हैं वो हर दिन सामने आ रहे हैं। लेकिन कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें देख के ये तसल्ली होती है कि सरकार ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। झज्जर, कैथल, फतेहाबाद, करनाल और पलवल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं से जेई गिरफ्तार हो रहा है तो कहीं से पूर्व पार्षद, कहीं से सब इंस्पेक्टर जिसके ऊपर प्रशासन की जिम्मेदारी है वो गिरफ्तार हो रहा है, तो कहीं से क्लर्क तो कहीं से एईटीओ गिरफ्तार हो रहा है। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे हमें कॉल करें और हल्ला बोले, घूसखोरों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, अपना अनुभव हमें बताएं, अपनी परेशानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो रिश्वतखोरों के खिलाफ ये बड़ी मुहिम और फ़ोन नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 01161362137। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ गुरुग्राम से राकेश। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। आज रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि ये रिश्वतखोरी ना किसी भी एक तो नॉर्मल इंसान है जो आम आदमी है उसके लिए बहुत हानिकारक है जी। और रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, अधिकारी जो लोगों से बिना वजह जो पैसे ऐंठते हैं उनकी मजबूरी का जो फायदा उठाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को लोगों की मजबूरी समझनी चाहिए, गरीब का दर्द समझना चाहिए कि वो कितना परेशान हो सकता है। बट नहीं, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब होता है, अपने भ्रष्टाचार करने से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं कि कोई कितना मजबूर है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उन्हें ना सरकार से कोई परवाह होती है ना कुछ होता है। तो यही है कि सरकार इन पे कार्रवाई करे, प्रशासन इन पे नजर रखे। कोई इस तरह का वो बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए ताकि कहीं भी किसी भी विभाग में, कोई भी सरकारी विभाग हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो जो भ्रष्टाचार करता हो, कर्मचारी हो जो भ्रष्टाचार करता हो, उसको तुरंत काबू में किया जा सके और कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल राकेश जी, और ऐसे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसे मामलों को जनता भी बढ़ावा देती है, अपना काम करवाने के बदले में मुंह मांगी रकम दे देती है। जी बिल्कुल, ये मैम ये बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ज़्यादा होता है कि ये भी एक ट्रेंड भी हो गया है कि अपना काम निकलवाना है तो कुछ ना कुछ आगे आप पेशकश कर देते हैं कि हाँ सर बताइए आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या तो आप एक तरीके से उसको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ऑफर करेंगे तो वो मना कैसे करेगा? तो आपको भी, जनता को भी सोचना चाहिए कि पहली बात तो आपको कुछ ऑफर ही नहीं करना है कुछ किसी तरह का। अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो इतनी सारी सरकार के इतने सारे वो है साइट है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी,
बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और अगले कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों को फंसाने से कोई लाभ अर्जित नहीं होता। हमें मगरमच्छों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो देश में विघटनकारी स्थितियां पैदा करते हैं और फिर जो है वो उसकी आड़ में वो रिश्वतखोरी को अंजाम देते हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और फिर विदेशों में जाकर के अपने बंगले बनाते हैं और फिर गर्मियों की छुट्टी वहीं बिताते हैं अपने बच्चों के साथ। आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से नेता भाग रहे थे विदेश की तरफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार है, सबको पता है, पूरे भारत के एक एक नागरिक को पता है, परंतु उनके ऊपर छापा डलना चाहिए ना, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए डकार जाते हैं और पानी तक नहीं पीते। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, परंतु अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, किस प्रकार से अपनी लड़की की शादी में जो है वो डांस कर रहा है और आम नागरिक बना फिरता है, 300 रुपए की कमीज पहनता है, चप्पल पहन करके अपने आपको शोधा साबित करना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए ममता बनर्जी, वो भी सफेद साड़ी पहन करके, चप्पल पहन करके और करोड़ों रुपए ढका रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन मगरमच्छों के ऊपर कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, छोटी मछलियां तो